प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम भजन संहिता की पुस्तक का मनन करेंगे। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 88वां अध्याय, चैप्टर 88। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं जिसमें भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे और मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि ये बाइबल का सबसे दुखी भरा भजन है, जिसमें वो परमेश्वर को पुकार रहा है एक गहरे दर्द के साथ, एक अकेलेपन के साथ। एक ऐसे समय में ऐसा नजर आ रहा है कि वो एक गहरी परिस्थितियों में है, गंभीर परिस्थितियों में है, लेकिन ऐसे समय में वो प्रभु से गुहार लगा रहा है। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं दिन रात तेरे सामने पुकारता आया हूं, मेरा चिल्लाना तेरे सम्मुख सुनाई पड़े। अर्थात ये भजनकार अपने इस भजन के द्वारा जब वो प्रार्थना कर रहा है तो इन बातों को बता रहा है कि उसके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। वो बीमारी, डर और अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर, और ऐसे समय में भी होकर वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करके उससे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करना से मात्र प्रार्थना या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं, पर प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर से बातचीत करना है। इस भजन में एक खास बात जो सीखने को हमको मिलती है वो ये है कि वो परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ता। हम और आप कई बार अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं कि जब हम भी अपने जीवन में ऐसे विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो कई बार हमारा परमेश्वर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और हम प्रभु से बातें करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि बेशक भजनकार के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर से बातें करना नहीं छोड़ा। वो कहता है कि भले ही उसे उत्तर दिखाई दे, उत्तर मिले या ना मिले, भले कोई उम्मीद की किरण उसको दिखाई दे या ना दिखे, पर वो कहता है मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं दिन रात प्रभु के सम्मुख चिल्लाता रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा। हमारी और आपकी दुर्दशा कैसी होती है? बेशक हो सकता है कि हम एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, 15 दिन या एक महीने तक हम किसी विशेष विषय के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, और अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होती तो कई बार हम अपने जीवन में विमुख हो जाते हैं, हम प्रार्थना करना या प्रभु से बातचीत करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये भजन का लिखने वाला अपने जीवन में इन बातों को कहता है कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधलोक के निकट पहुंचा है। भजनकार विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा, और वो कह रहा, बेशक मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले या ना मिले, प्रभु मैं तुझसे बातें करना नहीं छोड़ूंगा। इस भजन के द्वारा मुझे और आपको क्या संदेश मिलता है सीखने को? वो ये है मेरे प्रियो कि जब कभी भी हम और आप भी अपने जीवन में अंधकार के समय से गुजर रहे हो तो प्रार्थना करना बंद मत करिए। अपने जीवन में हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना, बेशक हमें जवाब मिले या ना मिले, क्योंकि परमेश्वर चुप्पी के बीच में भी जब कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ जवाब नहीं मिलता, हम सोचते हैं कि परमेश्वर शांत है, परमेश्वर चुप है। ऐसी चुप्पी के बीच में भी परमेश्वर सुन रहा होता है मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम और आप इस भजन के द्वारा अपने जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करें कि जीवन के सफर में हम निरंतर अपने प्रभु को पुकारते रहेंगे, अपने प्रभु से हम बातें करेंगे, और मेरी आशा, हमारी आशा हमारे प्रभु पर लगी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष इस भजन के लिए, जिसमें भजनकार अपने विपरीत और कठिनतम दौर में प्रभु जी आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना करता है। प्रभु वो अपने अपने विषयों को, अपनी परिस्थितियों को आपके सम्मुख रखता है, लेकिन प्रभु वो अपने जीवन में आपसे प्रार्थना करना, आपसे बातें करना बंद नहीं करता। हमारे जीवन में भी ऐसा अवसर दे प्रभु कि विभिन्न परिस्थितियों में भी होकर हम तुझे भूलने वाले नहीं, पर तेरे संग संग चलने वाले, तुझसे बातें करने वाले, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे करीब लाने वाले हो। बेशक हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार्य हो या ना हो, या आगे हमारी प्रार्थनाओं को जवाब मिले या ना मिले, पर प्रभु हम किसी भी रीति से आपसे अपने आप को अलग न करने पाए। हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर, हमें ऐसा अवसर दे प्रभु कि हम विश्वास में यूं ही आगे बढ़ते जाए। आज का वचन हर एक सुनने वालों के जीवनों में और अधिक आशीष लेकर आने पाए प्रभु। और अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की विशेष निवेदन है प्रभु, आप उनके विश्वास के अनुसार उनके निवेदनों को स्वीकार करें। इस आशा विश्वास के साथ अपने आप को, अपने जीवनों को, आज के इस वचन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत अधिकाई से हो, और होने दें कि इस वचन के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति, उसकी निकटता और उसकी आशीष को पाने पाए। जय मसीह की।